Hello student, I am Neeta Sinha going to teach you the third chapter of science of class 6. Okay, this chapter is fiber to fabric. Okay student, fiber to fabric. Fibers to fabric. Okay, before going further, we know the meaning of this word fiber. Fiber क्या होता है स्टूडेंट? स्टूडेंट आपको पता है कि कोई भी क्लॉथ होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लॉथ होता है, जब आप उसको देखते हो तो क्लॉथ कोई किसी न किसी तरह का फाइबर से बना होता है. फाइबर बेसिकली थीन स्ट्रैंड होता है, थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड. ठीक है, थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड होता है ना. तो आप देखोगे कि वो किसी न किसी धागे से बना होता है स्ट्रैंड. तो उस धागे को जब आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई धागा लेते हो और उसको आप देखते हो और उसको भी आप देखोगे तो बिल्कुल उससे भी एकदम बारीक बारीक ऐसी तरह से स्ट्रैंड उसका भी निकलेगा. तो डैट इज कॉल्ड फाइबर्स. ओके, डैट इज कॉल्ड फाइबर. तो थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर. और जब फाइबर को हम ओवन करते हैं, इसको बुनते हैं, दैट बिकम अ फैब्रिक. और इस फैब्रिक से ही हमारा जो भी है क्लॉथ्स बनता है. ओके, तो फैब्रिक स्टूडेंट, ये जो फाइबर है ना, ये फाइबर कितने तरह का होता है? ओके, फाइबर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है. ठीक है, फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है. तो नेचुरल फाइबर क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल फाइबर प्लांट फाइबर, प्लांट से भी हमको मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है. ओके, प्लांट से भी मिल सकता है हमें या एनिमल से भी मिल सकता है. तो प्लांट से मिलने वाला फाइबर आपको पता है, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क. ओके, सॉरी, कॉटन है, जूट है, ये सब जो है हमें प्लांट से मिलता है. और जो एनिमल फाइबर है वो उल है, सिल्क है ना. तो ये एनिमल से मिलने वाला फाइबर है. ठीक है, और सिंथेटिक में क्या होता है स्टूडेंट? नाइलॉन है, रेयॉन है, ये सिंथेटिक है. सिंथेटिक का मतलब मैन मेड. ओके, मैन मेड है ना. तो दीज आर द नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. ओके ओके, बिफोर गोइंग फर्दर हमें जो है थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग समझ लेना है कि क्लॉथ का कंसेप्ट कहाँ से आया. ये जो क्लॉथिंग जो है कहाँ से शुरू हुआ, ये कपड़े पहनने का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया हमारे दिमाग में, कपड़े का जो कंसेप्ट है. तो अर्लियर आपको पता है बहुत बहुत टाइम पहले जो है लोग जो है वो वीविंग और निटिंग ये सब नहीं जानते थे. वो फाइबर और ये सब भी उनको फाइबर वगैरह के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं था. तो बेसिकली जो है लीव्स ऑफ प्लांट का लीव्स है, एनिमल का स्किन है ना, ये सब चीज़ों को अपने रैप कर लेते थे पूरे बॉडी में, है ना. वैसे वो चलते थे. फिर धीरे धीरे वो थोड़े समझदार हुए, है ना. अबाउट 30,000 ईयर एगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग. थोड़ा सा लगभग 30,000 ईयर एगो जो है एनिमल जो है, सॉरी ह्यूमन जो है लीव्स और स्किन ये सब जो है एनिमल का वो यूज़ करते थे, है ना. इट इज़ बिलीव दैट वूल वॉज यूज एज अर्ली एज 6,000 ईयर. और ऐसा माना जाता है कि वूल जो है वो लगभग कब आया? 6,000 ईयर एगो, है ना, हम लोगों की जानकारी में आया. और फिर धीरे धीरे हम सिल्क का डोमेस्टिकेशन भी करने लगे. जो सिल्क का डोमेस्टिकेशन ये माना जाता है कि लगभग 3000 BC ना, 3000 BC के अराउंड शुरू हुआ. कहाँ शुरू हुआ था स्टूडेंट? चाइना में शुरू हुआ था. इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि सिल्क का डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ था, है ना. इंडिया में जो है सबसे पहले कॉटन केम इन टू वाइड स्प्रेड एंड अराउंड 3000 BC. तो इंडिया में जो है सबसे पहले कॉटन आया. इंडिया में कॉटन कब आया? लगभग 3000 BC पहले. ओके, तो ये सब तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग हो गया. फिर धीरे धीरे लोग समझे कैसे कॉटन से और जो है सिल्क से, उल से ड्रेस मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है ना, और वो लोग यूज़ करना शुरू किए. तो फाइबर बेसिकली जो है क्लॉथ जो है बनाने के काम आता है.
और थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड होता है दैट आर ओवन टू मेक अ फैब्रिक। और इसी फाइबर को जो है हम मेक ओवन करके, इसको जब हम ओवन करेंगे, जब फाइबर को ओवन करेंगे, ओवन करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, फैब्रिक बनाते हैं। ओके, ठीक है। और दो प्रोसेस है फाइबर को ओवन करने का। बेसिकली फाइबर को दो प्रोसेस से करते हैं, एक वीविंग होता है, वीविंग और नीटिंग, है ना। नीटिंग तो हम सभी जानते हैं, नीटिंग जैसे स्वेटर बुनते हैं, है ना। और वीविंग से ड्रेस मटेरियल वगैरह तैयार करते हैं। स्वेटर बुनना देखा होगा आपने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वीविंग। जो वीविंग होता है ना स्टूडेंट, वीविंग में इस तरीके से जो थोड़ा सा इंटरलैसिंग करते हैं, उसमें जो है जो फैब्रिक होता है वो एक दूसरे के इंटरलैसिंग होता है। पर नीटिंग में जो है एक ही सिंगल स्टैंड यूज़ करते हैं। और ये जो है नीटिंग जो है बिल्कुल सिंपल इस तरीके से सीधा सीधा होता है ना। पर वीविंग इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा वो इंटरलैसेस होता है। वीविंग इन्वॉल्व मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट। इसमें जो है वीविंग में जो है 2 सेट ऑफ यार्न यूज़ करते हैं, 2 सेट ऑफ यार्न यूज़ करते हैं। ओके, पावर लूम से कर सकते हैं, हैंड ऑपरेटेड मशीन भी होता है, पावर ऑपरेटेड मशीन भी होता है। ओके, और ये स्वेटर वगैरह जो है ये निटिंग से बनाते हैं। टाइप ऑफ फाइबर जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब स्टूडेंट जो हमारा इसमें जो जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो कॉटन है, सिल्क है, कॉटन है, जूट है ना, और क्वायर है, हेम्प है। तो हम 1 by 1 इसको देखते हैं। तो कॉटन क्या होता है, तो हम सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो कॉटन होता है ना, कॉटन को हम कॉटन बॉल होता है, कॉटन का फ्लावर जो होता है, एक बॉल होता है कॉटन, उसमें फ्लावर जब वो कॉटन बॉल जो है फट जाता है तो उससे कॉटन बाहर आता है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसी से हम कॉटन थ्रेड बनाते हैं। ओके, फिर उसको वेवन करके हम ड्रेस मटेरियल तैयार करते हैं। कॉटन प्लांट बेसिकली एक सर्व होता है, और कॉटन जो है ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। कैसे सॉइल में ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल में, है ना। कॉटन प्लांट क्या होता है, एक सर्व होता है। ओके, और इसको ग्रो करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए होता है स्टूडेंट, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ओके, और रेनफॉल कैसा चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है ना। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। कॉटन बॉल, और किससे हम इसको गेट करते हैं, कहाँ से हमको मिलता है, कॉटन बॉल से। ओके, कॉटन बॉल्स जो कॉटन बॉल से मिलता है। उसके बाद जो सीड ऑफ कॉटन प्लांट आर पुल्ड आउट। जो कॉटन बॉल जो होता है उसका जो उसमें बहुत सारा सीड होता है, फट जाता है तो उससे कॉटन निकलता है, बहुत सारा सीड होता है उसके अंदर, तो उसको हम सीड को उससे सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है इसका गिनिंग में क्या करते हैं, द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट, सीड को हम सीड ऑफ कॉटन आर पुल्ड आउट बाय स्टील कॉम के यूज से इसको हम सीड को पुल्ड आउट कर लेते हैं। और फिर इसको हम गिनिंग के बाद क्या आता है, गिनिंग जो है वो द गिन कॉटन इज डायरेक्टली स्पन इनटू यार्न। फिर इससे हम गिनिंग के बाद इसको हम गिन कॉटन से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं स्टूडेंट। क्या बनाते हैं, यार्न। ओके, यार्न किसकी हेल्प से बनाते हैं, चरखा, तकली, ये सब की हेल्प से यार्न बनाते हैं। ओके, अभी जो गिन कॉटन होता है ना, गिन कॉटन को हम क्या करेंगे, बेल्स, एक प्रोसेस होता है जिसमें गिन कॉटन इसको कंप्रेस करते हैं। गिन कॉटन जो है, गिन कॉटन को क्या करेंगे स्टूडेंट, कंप्रेस्ड करेंगे। ओके, इनटू द बंडल वेइंग अप्रोक्सीमेटली 200 kgs कॉल्ड बेल्स। जो 200 kg का बंडल होता है उसे कंप्रेस करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो सिल्वर है। सिल्वर क्या होता है, रॉ कॉटन फाइबर फ्रॉम बेल्स इज क्लीन्ड, कॉम्ड एंड स्ट्रेटेंड। जो इस बेल्स के बाद जो रॉ कॉटन फाइबर होता है उसको हम क्लीन करते हैं, कॉम करते हैं और स्ट्रेथन करते हैं, मतलब सीधा करेंगे। बेल्स से निकाल करके जो बेल्स के बाद जो है उसको हम सबको स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं इसमें बेसिकली। एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू रोप लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड सिल्वर। तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेटन करेंगे एंड फाइनली
converted into rope like strands called silver. Okay, a silver of cotton is loose strand और rope of cotton fiber. बेसिकली सिल्वर क्या होता है, लूज स्टैंड होता है. क्या कैसा होता है, लूज स्ट्रैंड्स और रोप ऑफ सिल्वर कॉटन फाइबर. ओके, अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं. सिल्वर इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट द फाइबर फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न. तो यहाँ तो लूज था ना, फिर उसको हम पुल्ड करके खींच करके उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न बनाते हैं. क्या बनाते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न बनाते हैं इससे. ठीक है, उसके बाद जो है हम हैंडलूम या पावर लूम भी यूज़ करते हैं. तो विलेज द क्लॉथ फ्रॉम कॉटन आर वोवन ऑन स्मॉल स्केल बाय हैंडलूम. तो हैंडलूम और पावर लूम का यूज़ करके इससे हम क्लॉथ बनाते हैं. ओके, कॉटन का यूजेस क्या क्या है टेक्सटाइल में. यूजेस ऑफ कॉटन आप देख सकते हो, इसका यूजेस क्या है, कपड़ा बनाते हैं इससे टेक्सटाइल में. एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल में कॉटन गाउज वगैरह होता है ना, वो जैसे जो पट्टी का वो और कॉटन जो होता है वो उससे बनाते हैं. फीलर बनाते हैं, फीलर भी बनाते हैं इससे. ठीक है, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, जूट. ओके, तो जूट के बारे में जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. जूट जो है बेसिकली कल्टीवेट करते हैं, जो जूट जो है बेसिकली ऑब्टेन करते फ्रॉम जूट इज कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन जूट फाइबर. ओके, जूट को ऑब्टेन जूट फाइबर इससे ऑब्टेन करते हैं, जूट से हम. ओके, कल्टिवेटेड मेनली इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट. इंडिया में जूट का कल्टिवेशन इंडिया में होता है और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कंट्रीज में भी होता है. ओके, स्टेम ऑफ जूट प्लांट, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टेम ऑफ जूट प्लांट. स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से हमको जूट मिलता है ना. पहले इसको कल्टीवेट करते हैं, इसको कट करते हैं. कट करने के बाद इट इज लेफ्ट फॉर सम डे इन द फील्ड व्हेन लीव्स आर ड्राइड अप. दीज आर इमर्स्ड इन स्टैग्नेंट वाटर. ये जूट को कट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ड्राई करने के बाद इसको स्टैग्नेंट वाटर में सम डे के लिए छोड़ देते हैं. ओके, वहाँ पे क्या होगा, जो गमी सबस्टांस होता है ना, स्टेम में जो गमी सबस्टांस होता है, क्या होता है, गमी सबस्टांस. गमी मैटर जो होता है स्टूडेंट, जो फाइबर को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, वो जो गमी मैटर है इसको बैक्टीरिया ईट कर जाता है. इटन अप बाय बैक्टीरिया इसको खा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीटिंग. क्या कहते हैं इसको, रीटिंग. तो जूट प्लांट को हम स्टैग्नेंट वाटर में थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे. इसको कट करने के बाद स्टेम को इसका गमी मैटर लॉस हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया उसको ईट कर जाता है थोड़े टाइम के बाद. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीटिंग. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इन फ्यू डेज जूट स्टेम रॉट कम्प्लीटली. थोड़ी दिन के बाद पूरी तरीके से सड़ जाएगा और उसका एक जो है फाइबर अलग हो जाएगा. आफ्टर रीटिंग जूट फाइबर आर सेपरेटेड. रीटिंग के बाद जूट फाइबर क्या हो जाएगा, जूट फाइबर जो है सेपरेटेड हो जाएगा. ठीक है, दिस फाइबरस पार्ट इज ड्राइड एंड टाइड इन बंडल एंड सेंड टू द फैक्ट्रीज. फिर इस फाइबरस पार्ट को हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं और इससे जो है जो भी चीज़ें आपको बनाना होता है फिर उसको वेवन करके हम बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट द जूट. तो जूट भी हमारा ख़त्म हो चुका है और बाकी आपको थोड़ा सा क्वायर के बारे में पढ़ना है, वो भी मैं करा देती हूँ क्योंकि मैं नोट सारा दे चुकी हूँ, बस थोड़ा सा समझाना बाकी है. तो क्वायर जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द हस्क ऑफ कोकोनट. किससे ऑब्टेन करते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट के हस्क से इसको ऑब्टेन करते हैं. कोकोनट आर लेफ्ट इन अ वाटर फॉर अ फ्यू मंथ. थोड़े दिन के लिए कोकोनट को वाटर में छोड़ देते हैं. लेफ्ट इन
वाटर, ओके, फॉर अ फ्यू मंथ। द हस्क इज देन सेपरेटेड, जैसे इसमें हम जूट में जैसे रेटिंग करते थे तो इसको भी हम लेफ्ट कर देते वाटर में, फिर इसका हस्क जो है सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द नट एंड बीटन विद द वुडन मैलेट टू गेट द फाइबर, और फिर इसको वुडन मैलेट से बीट करके फाइबर को अलग कर लेते हैं। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज स्पन एंड डाइड, और फिर जब इससे फाइबर जब अलग हो जाएगा तो उसको जो है स्पन करके अलग अलग कलर में डाई करके, है ना, हम रेडी करते हैं। क्वायर इज यूज टू मेक सर्टेन हाउस होल्ड, और इसका यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो इससे रोप बनाते हैं, क्वायर से रोप भी बनाते हैं, है ना, और फ्लोर कवरिंग बनाते हैं, फ्लोर कवरिंग बनाते हैं। स्टफिंग जो है ना, मैट्रेसेस का, गद्दे में स्टफिंग जो भरा होता है आपने देखा होगा, और पिलो का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जूट हेम। तो स्टूडेंट हमारा लगभग ये जो है ख़त्म हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओके। और यदि कुछ होगा तो फिर मैं देख लूँगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।